अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। क्या बिहार के अंदर चोर दरवाजे से एनआरसी के ऊपर काम शुरू हो गया है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आज आपको पूरी जानकारी आप बताऊंगा कि क्या गुपचुप तरीके से इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है। आप जानते हैं कि इसको लेकर बड़ा हल्ला हंगामा खड़ा होने वाला है और पूरे बिहार के अंदर आप जानते हैं कि मतदाता सूची को लेकर जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बिहार के अलावा 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव अगले 5 राज्यों में, चाहे वो अब उसमें पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे केरल हो, चाहे पुडुचेरी हो, ये तमाम जितने भी स्टेट हैं इसके अंदर भी मतदाता सूची को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आने वाली है। लेकिन क्योंकि बिहार के अंदर भी मुख्य चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है कि बिहार के भी मतदाता सूची को सही तौर पर जांच गहन किया जाएगा और सही तौर पर देखा जाएगा, तो इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या है पूरी अपडेट, आपको कौन कौन से दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं और डोर टू डोर जो यहाँ पर BLO के जरिए से आप तक पहुँचा जाएगा, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव नवंबर के पहले महीने के अंदर कभी भी इसका ऐलान हो सकता है और उसके बाद पूरे बिहार के अंदर आचार संहिता मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से लगाया जा सकता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जो वोटर लिस्ट के ऊपर एक चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हथौड़ा चलने के लिए जा रहा है और चुनाव आयोग जो है बिहार के जितने भी वोटर लिस्ट हैं उसके ऊपर जांच कर रही है कि क्या ये वाकई में ये वोटर लिस्ट सही है या गलत तरीके से इस वोटर लिस्ट को बनाया गया है, या ये जो वोटर लिस्ट है या इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या बिहार के बाहर में रहते हैं लेकिन वो वोट देने के लिए कभी नहीं आते हैं, बल्कि वो जहाँ रहते हैं वहीं पर उन्होंने वोटर का आई कार्ड को बना लिया है, सिर्फ यहाँ भी उनका नाम है तो उनके नाम को यहाँ पर से काट दिया जाएगा। ये जो चोर दरवाजे की जो बात मैंने कही आपसे कि क्या चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, आप जानते हैं कि जिस तरीके के दस्तावेज यहाँ पर चुनाव वोटर लिस्ट के अंदर साबित करने के लिए कि आप वोटर लिस्ट में जो आपका नाम है वो किस आधार पर है, इसको साबित करने के लिए जिस तरीके के कागजात मांगे जा रहे हैं वो कागजात क्या है। देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग ने यहाँ पर क्या है कि वोटर लिस्ट संशोधन अधिनियम के तहत अगर आप मतदाता सूची उसके अंदर आप बनने वाले हैं या मतदाता बनने वाले या बाहर से आने वाले जिन्होंने अभी तक बाहर में रहते हैं या वो चाहते हैं कि हम अपना नाम यहाँ पर इंदराज कराएं, तो उसके लिए यहाँ पर यह है कि उनको बहुत ही कठिन तरीके से उनको गुजरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर वोटर संशोधन अधिनियम के तहत उनका जन्म अगर 1 जुलाई 1987 से पहले अगर उनका हुआ है तो उनको अपने वोटर लिस्ट के अंदर अपने नाम को साबित करने के लिए भारत में अगर उनका जन्म हुआ है तो उससे पहले का आपको दस्तावेज दिखाना होगा। वो कोई भी दस्तावेज हो सकता है, आपके पास कोई सरकारी दस्तावेज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि क्या 1 जुलाई 1987 से जो पहले पैदा हुए हैं या जो पैदा हुए हैं अगर वो दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, क्या उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस तरीके का जो पॉइंट है, क्योंकि इसी तरह की जानकारी एनआरसी के अंदर भी मांगा गया था कि आप इस देश के अंदर हैं तो अगर आपके बाप दादा जो यहाँ रहे हैं तो उनका आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप यहाँ कितने वर्षों से हैं, आपके दादा परदादा कितने वर्षों से हैं, अगर आपके पास कोई पुराना कागज है तो वह भी आपको दिखाना होगा। क्या वोटर लिस्ट जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो है उनके तरफ से जो हमें अधिकार दिया गया है, क्या उस अधिकार का यहाँ पर सही तौर पर हमें उसका उपयोग करने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो बताया गया है कि अगर आप 1987 से पहले आपका अगर भारत में जन्म
हुआ है। अगर आप कोई दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपका जन्म स्थल यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं, और अगर आप वो दिखाते हैं तब माना जाएगा कि आपका जन्म स्थल यही है। तो क्या एनआरसी की तरह भी वोटर लिस्ट को भी इस तरह किया जा रहा है? आप जानते हैं कि क्या आप ये बताएं कि 25 दिन के अंदर क्या पूरे बिहार का सही तौर पर डोर टू डोर सर्वे किया जा सकता है या नहीं से? इसी को लेकर जो बिहार के जो विपक्षी दल है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, माले हो, ये तमाम भट्टाचार्य जो माले के जो अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से जो कहा गया है कि क्या 25 दिन के अंदर इतना जल्दी बीएलओ के जरिए से क्या पूरे बिहार का सही तौर पर सत्यापन हो सकता है? तेजस्वी यादव ने यहाँ पर चैलेंज दिया है कि अगर आप 25 दिन के अंदर आप यहाँ पर सही तौर पर आप सर्वे कर लेते हैं तो आप 2 महीने के अंदर आप यहाँ पर बिहार के अंदर जनगणना करके दिखाइए। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लेकिन यहाँ पर कुछ दाल में कुछ काला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमान का यहाँ पर बात है, सिर्फ मुसलमान की यहाँ पर बात नहीं, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, वंचित, जितने भी जो निचले तबके के लोग हैं, क्या उनको उनके अधिकार से वंचित करने की ये कोशिश क्या चल रही है? क्या अगर आज आपसे वोटर का जो अधिकार है वो छीना जाएगा, कल जो सरकारी स्कीम होती है उससे भी आपको वंचित किया जा सकता है। आप ये ना समझे कि सिर्फ मुसलमान ही इसके विरोध में है, बल्कि यहाँ पर जितने भी वंचित हैं, जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आप जानते हैं कि सीमांचल का इलाका बिहार के अंदर सबसे पिछड़े इलाके में आता है। आप जानते हैं कि वहाँ के लोग 2 वक्त का खाना उनको वहाँ पर नसीब नहीं होता है, तो क्या वो अपने बाप दादा की ज़मीन का कागज़ वो दिखाएंगे आपको? 38 साल पूरा पीछे आप लेकर जा रहे हैं, 38 साल पहले का वो कागज़ दिखाएंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है? नहीं है। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, बिहार जैसा अति पिछड़ा राज्य जो आप सीमांचल का इलाका है, वहाँ के लोग अपने पेट भरने के लिए मुशक्कत उठाते हैं, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए वो हाहाकार मचा रहता है। क्या इस तरह के दस्तावेज से ये सही नहीं लगता है कि क्या नौजवान को भी उसके वोट से वंचित किया जा रहा है? क्या बाबा साहब ने हमें इस बात का अधिकार नहीं दिया था कि आप हिंदुस्तान के अंदर हैं तो आपको वोट का अधिकार है? अगर आप हिंदुस्तान के अंदर आप जन्मे हैं तो आपका वोट का अधिकार हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन सरकार की तरफ से जो ये कदम उठाया जा रहा है, इसके अंदर आपको बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर आने वाली है। और यहाँ पर जो बताया गया है, अगर आपके पास इस तरह का कागज़ नहीं है तो आपका जो नाम है वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी भी वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर विपक्षी दल की तरफ से कहा जा रहा है कि एनआरसी यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ये एक चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करने की बात है। लेकिन हमें इस बात का मुकाबला करना होगा कि चाहे कुछ भी हो, हमें इस बात से डरने वाले नहीं है कि आप एनआरसी लाइए या सी लाइए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें हमारा हक हिंदुस्तान के अंदर वोट का जो दिया है, हम उसे ज़रूर लेकर रहेंगे। अगर आप जानते हैं कि बीएलओ घर घर के अंदर डोर टू डोर यहाँ पर 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और आपका वहाँ पर दस्तावेज़ लिए जाएंगे। आप अगर दस्तावेज़ नहीं दिखाते हैं तो आपका यहाँ पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, आपके वोटर लिस्ट से आपके नाम को काट दिया जाएगा। इसलिए होश में आने की ज़रूरत है और आपको मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है कि क्या आपके भी वोटर लिस्ट से आपका नाम काटा जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको वोटर लिस्ट के अंदर नाम जुड़वाना है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड आपका मान्य नहीं होगा। उसके अंदर 12 ऐसे दस्तावेज बताए गए, या आपका वहाँ पर कोई निवास प्रमाण पत्र हो, या उसके अलावा कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई पेंशन वाला हो, या आपका LIC वाला हो, या डाकघर वाला हो, इस तरीके का कोई प्रूफ आपको वहाँ पर देना होगा। या अगर कोई प्रूफ यहाँ पर आधार कार्ड की बात नहीं कही गई, पैन कार्ड की बात नहीं कही गई है, और उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं कही है, बल्कि ऐसे पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो आदमी कहाँ से दे सकता है। इसी को लेकर जो लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी, लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या 25 दिन के अंदर चुनाव आयोग इसको लेकर सही तौर पर निष्पक्ष होकर काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी आगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जो विरोध के अंदर जो पार्टियां हैं, तमाम लोगों ने अपना मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग इसका कैसे आगे चलकर इसका जवाब देगा। और ये देखने वाली बात होगी कि वोटर लिस्ट से बिहार के अंदर इस मरतबा कितने लोगों का यहाँ पर नाम काटा जा रहा है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। आगे कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी
जानकारी आएगी हम आपको इस वीडियो के अंदर और आगे आइंदा आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।